सुनिए सर जी, पहले तो सबको नमस्कार। और आपके इस सवाल का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, पर आप तो ये सवाल पत्रकार भाई जहाँ भी जाती हूँ या कहीं भी फंक्शन होता है ज़रूर ये सवाल आता कि आप मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्यों नहीं जुड़ना चाहते। पर आज दिन तक मुख्य धारा से जोड़ने के कौन से काम किए? अगर किसी के पास ज़मीन है तो जमाबंदी भी अगला दे देवे तो भी आप केसीसी नहीं देते हो, 10 चक्कर कटवाते हो। मुख्य धारा से कैसे जुड़ेगा? कोई लोन मांगेगा, तुम झटके से लोन नहीं देते हो, किस धारा से किन्नर समाज जुड़ेगा? दूसरी बात, इतनी नगर पालिकाएँ हैं एक ज़िले में, जितनी भी नगर पालिकाएँ, एक भी नगर पालिका में एक सेफ सीट किन्नर समाज की नहीं कि भाई ये किन्नर समाज की। महिला सीट, पुरुष सीट, ओबीसी, जर्नल, सारी सीटें हैं, एक किन्नर समाज सीट ही नहीं है। इतनी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें एक सरपंच का पद किन्नर समाज का नहीं। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा, कहाँ पे आप रख रहे हो हमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए? ये तो होगी राजनीतिक बात। इसके अलावा आपको लोन की बताई, इसके अलावा कोई फैसिलिटी की बताऊं, तो ये तो आपको सोचना चाहिए। ये बड़ी बड़ी सरकार बैठी है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इधर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ठीक है ना, सबका ही भला कर रहे हो। तो ये किन्नर समाज है, आज एक व्यक्ति जुड़ेगा तो वो 4 को जोड़े। कोई भी चीज़ हो, जन कल्याण में भी अगर कोई संस्था बनती है, कोई एनजीओ बनता है, अगर उसके अंदर एक व्यक्ति जुड़ता है तो वो 4 को जोड़ता है। भाई जी, मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए प्रत्येक जगह, हर जगह, स्कूलों से लेकर शिक्षा से लेकर हर जगह उन्होंने एक नियम बना रखे हैं और मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। मगर आप मुख्य धारा से जुड़ने में, शिक्षा से लेकर अन्य कई प्रकार की ऐसी जो है उन धाराओं में जुड़ने में आप लोगों को किस प्रकार की समस्या आ रही है? आप उन धाराओं में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या आपको मैं बता रही हूँ। मुख्य धारा जैसे कहने का मतलब वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है। ट्रांसजेंडर दे दिया आपने, चलो आपने दिया जो सही। वोट के समय वोट दिया है, करिया है। अभी मैं आपको कहूँ, सबके राशन कार्ड है, सबके पीले वाले, गुलाबी वाले, नीले वाले, क्या क्या बोलते हो आप लोग, वैसे है। हमारे तो राशन कार्ड के लिए चक्कर काटते फिरो। किसी शिष्य का नाम जुड़ा तो 50 चक्कर काटो साहब। मुख्य धारा बहुत दूर है, हमारे तो राशन कार्ड की प्रक्रिया में ही लग जाते हैं 12-12 महीने, घूमते घूमते चप्पलें टूट जाती है साहब। फिर भी कुछ जगह कई किन्नर समाज राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी भूमिकाएं अदा, कहीं सरपंच भी रहे हैं, कहीं पार्षद भी रहे हैं, कहीं भी अलग अलग, आप भी शायद राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इनको लेकर आप ये कह रहे हैं कि मुख्य धाराओं में नहीं है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आप फिर कैसे आपने अपना भाग्य आजमाया? मेरी बात सुनिए जी, सर जी, फिलहाल तो मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ। मैं तो सबसे राम राम रखती हूँ, जय श्री कृष्णा हरे राम करती हूँ। कहने का मतलब मेरा एक चीज़ है कि एक चीज़ इजी हो गई कि कि भाई ये सीट किन्नर समाज की है, तो इजी हो गया ना। वो लड़ना चाहे नहीं लड़ना चाहे, लड़ना पड़ेगा। क्यों कि एक शहर के अंदर 5 किन्नर है, 10 किन्नर, कोई तो खड़ा होगा। आज आप रख देते ये ओबीसी सीट है साहब, और ओबीसी का कोई मेंबर लड़ने लायक नहीं है, तो भी उसको खड़ा होना पड़ता है कि चलो यार अपनी सीट पे खड़े हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत की आप बात करते हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में इतने किन्नर नहीं हो सकते कि हर जगह से एक किन्नर वहाँ उस वार्ड में उस मौके वहाँ आ जाए, तो फिर वो सीट का क्या होगा, वो खाली रह सकती है। तो इसीलिए सरकार ने उस ध्यान को, तो आप बताएंगे उसको किस प्रकार उसको लागू किया जा सकता है? हर चीज़ की जनगणना होती है, वैसे बायोडाटा हर प्रकार का सरकार के पास मौजूद है, वैसे जनगणना की जाए ना कि भाई कितने किन्नर किस शहर में है, कितने कौन ग्राम में है। ज़रूरी नहीं है कि सारे नगर पालिका के अधीन हो, ज़रूरी नहीं है सारे ग्राम पंचायत के अधीन हो। तो ये जनगणना जब सरकार करती है तो वो अपने आप पता लगता है। नहीं, जब सीट निर्धारित की जाती है हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वार्ड के लिए सीट कर दी जाए या सरपंच के लिए जिले में 2 कर दी जाए, मगर वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन पाए तो उस सीट का फिर क्या होगा? उस सीट कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है? क्योंकि उस व्यक्ति का वहाँ राशन कार्ड नहीं है, उस व्यक्ति का वहाँ किसी प्रकार का आधार नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई कहीं लड़े तो उनको
किसी प्रकार का रोक नहीं है। सरकार ने मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए 50 तरह की योजना बना रखी है। अब उसकी समस्याएं अलग है, जो बैठने वाले कर्मचारियों को लेकर या विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, तो उस बाधाओं को दूर किया जा सकता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है, अगर कोई भी चीज़ का प्रोग्राम बनाती है सरकार या कोई भी, तो अवगत तो कराना सरकार का काम है। जैसे अभी पट्टे बने, पट्टे के लिए जगह जगह कैंप लगे, महंगाई के लिए जगह जगह अशोक गहलोत साहब ने कैंप लगाए, तो मालूम पड़ा ना। तो ऐसे केंद्रों का भी अगर कोई चीज़ का मेरा, आप जहाँ बैठे हैं, आप नागौर जिले में बैठे हैं। नागौर जिले में करीबन 500 कुछ ग्राम पंचायतें हैं, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वार्ड मेंबर की सीट घोषित कर दी जाए तो नागौर जिले में 500 और कुछ किन्नर ला सकते हैं क्या? उस सीट का क्या होगा? निर्धारित करने के बाद उस सीट का क्या होगा? क्या वो खाली रहेगी या किस प्रकार का? ग्राम पंचायत में नहीं तो नगर पालिका में तो आ सकती है एक सीट। ग्राम पंचायत में नहीं, नगर किसी पालिका भी में। क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, किसी क्षेत्र में कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार साधु संतों का जो दर्जा दिया गया, वही किन्नर समाज को दर्जा गया है। किन्नर समाज भी आशीर्वाद देता है तो उसका परिवार फूलता और फलता है। साधु संत महापुरुषों से भी आशीर्वाद मिलता है तो उनका परिवार फल फूलता है। तो आप आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, तो इसके लिए आपको आगे की इन भूमिकाओं को लेकर आप क्या कहेंगे कि एक राजनीति और एक आशीर्वाद देने वाले गुरु, दोनों की भूमिकाओं क्या अंतर मानते हैं? मैं बता, आपने सवाल किया मुख्य धारा का, वरना किन्नर समाज तो सदा से आशीर्वाद ही देता आया और आशीर्वाद ही देता रहेगा। भले किसी भी धारा से जुड़ जाओ, मुख्य धारा से जुड़ जाओ, राजनीतिक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। आज दिन तक हमारे एमएलए बने हैं, सांसद बने हैं, यहाँ तक के उप सभापति बने हैं, सरपंच बने हैं, उप सरपंच बने हैं, फिर भी उनका काम क्या रहा? आशीष ही देने का। कुल मिला करके अगर किन्नर समाज कहीं भी आया हो, आज दिन तक आपने उनका घपला नहीं सुना होगा। घपले की स्थिति नहीं बनती है, उनका काम ही एक ही है, देना और लेना, देना और लेना जी। तो जब लेना ही है तो फिर स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये तो इसको लेकर अब क्या कहेंगे? हमारा तो आशीष देने का काम है, और आगे जो भी रहे उन्होंने भी आशीष ही दिया। जो आप समाज हमसे सवाल करते हैं पत्रकार महोदय जी, मुख्य धारा तो मुख्य धारा का ये जवाब है। नहीं, मुख्य धारा का मतलब ये है कि आपके जो नए शिष्य जो आते हैं, नए बालक जो आते हैं, जो पढ़ने उनकी शिक्षा और समय के साथ साथ परिवर्तन का मांग है। जिस प्रकार आपने हवेली का जीर्णोद्वार कराया है, तो समय की मांग के साथ आज उसको एज ए 5 स्टार होटल की तरह आपने उसको तैयार किया। उसी प्रकार जो आने वाला जो समय, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो आपके परिवार में जो आते हैं, आपके समाज में जो आते हैं, उनकी एक नई धाराओं में जोड़ने के लिए मुख्य धारा उन्हें कहा जाता है। तो उसके लिए आपकी क्या योजना है कि आने वाले बच्चों को विद्यालय भेजना, आने वाले बच्चों के लिए आगे कंप्यूटराइज करना, आने वाले बच्चों के लिए LLB करवाना, और समाज की उन धाराओं को जोड़ने के साथ साथ इस समाज को जो दूषित इस समय जो एक माहौल गंदा हो रखा, उसको शुद्ध करने में लिए साधु और संतों की जो एक जगह जगह से डिमांड हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री योगी जी का नाम उछल कर आया, उसके बाद लोगों में कुछ भावनाएं जागी। इसी प्रकार किन्नर समाज भी साधु संतों की तरह ही उसको माना गया है। तो ये भी समाज इस प्रकार आगे आने के लिए, नए बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारा आपसे मांगना है कि मुख्य धारा में लाने के लिए ये हम चाह रहे हैं। हमारे आजकल के नए बच्चे हर चीज़ में हैं, NGO चला रहे हैं, यहाँ तक कि समाज सेवा कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो मैं नहीं बोल पाती हूँ जैसे इंग्लिश बोल पाते हैं, मैं जैसे फ़ोनों में नहीं समझती हूँ, वो फ़ोन पे में नहीं समझती हूँ। ये हमारी समाज में भी सुधार आ रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल की नगरी जिसको किशनगढ़ कहा जाए, और किशनगढ़ में आप विरासत हैं, आप एक NGO भी चलाते हैं, आपने कई बालक बालिकाओं के लेकर और युवाओं और गरीब तबके के साथ हर ज़रूरतमंदों की आपने सेवाएं और उनकी पूर्ति पूरे करते हैं। आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी क्या भूमिका है, और शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर मैं तो यही कहूँगी कि ज्ञान माँ की गोद से लेके मृत्यु की गोद तक आप ग्रहण करो, उतना ही कम है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेरी समाज हो चाहे साधारण समाज, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। जिस घर में पैदा होने के बाद किन्नर समाज हमेशा एक अपने ही समाज में और अपने ही नियमों के अनुसार ढल जाता है, तो वो उसकी दिशा देने का काम ही अलग हो जाता है। तो आपने अब तक जी
किशनगढ़ में जिस प्रकार एनजीओ के तहत लोगों को एक नई दिशा देने के साथ, तो इसी प्रकार आपके जो किन्नर समाज है उनमें नई प्रेरणा को लेकर अब तक आपने ऐसी क्या प्रेरणा दी जो आपके लेकर आपकी प्रेरणाओं को लेकर जो आगे बढ़कर इस प्रकार की सेवाओं में जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ उदाहरण बताएं। जैसे मेरे देखे देख आज हमारे बीकानेर के अंदर आप कहीं भी जाइए, ठीक है, हमारे अजमेर ज़िले के अंदर देखो, बीकानेर ज़िले के अंदर देखो, ठीक है, ये हमारे रूपनगढ़ रहते हैं, ये हमारे सुजानगढ़ रहते हैं, इनमें सब में परिवर्तन आया है, इनमें सब में परिवर्तन आया है। परिवर्तन हमारे गुरुओं के ज़माने से आते आ रहे हैं। आज कोई भी दुखी होगा, बेसहारा होगा, झड़ जाएगा, हमारे पास भले कुछ ना होगा, हम अच्छा बहन करेंगे, अच्छा दीदी करेंगे। आप जैसों के पास जाएंगे, 2 रुपये ज़्यादा दो एक बच्ची का और देते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, अब तक जो है कंवारी कन्याओं से लेकर आपने किस किस प्रकार के जो सामाजिक कार्य किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, जो आज एक किन्नर समाज पूरे प्रदेश भर से नहीं, इंडिया भर से लोग आए, अलग अलग राज्यों से जो हैं, उनको भी ये पता लगे कि कम से कम, और आम लोगों को पता लगे कि ये किन्नर समाज जो घर घर जाता है, गर्जर उनसे खुशी के मामले में उनके बखान करता है, उनको आशीर्वाद देता है, और जो बख्शिश के नाम पे आशीर्वाद के रूप में जो उनको मिलता है वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए करता आया है। तो उसके लेकर आप क्या बताएंगे, आपने अब तक क्या किया? सर जी, मैंने अब तक जैसे सरकारी विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया, और बच्चों के लिए मैंने ठंडे पानी का फ्रीजर लगवाए, बच्चों को हर साल स्वेटर, स्टेशनरी सामान, शूज, स्कूल की ड्रेसें मैं वितरण करती हूँ हर साल, और वो भी गरीब। जब मुख्य धाराओं की बात आ रही है, बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का आप काम कर रहे हैं, फिर भी आप आरोप लगाते हैं अपने समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण है, ये आप स्पष्ट करें कि बच्चों से लेकर आप उनको मुख्य धाराओं में जोड़ने में बराबर भूमिका, और जब आपसे जब पूछा जाता है कि मुख्य धाराओं में, तो आप उसको अलग ले जाते हैं, ये दोनों में अंतर क्यों? मैं बताती हूँ। ऐसा है कि बच्चा निकलता है बाहर, हाँ पूछने तो सही है, बच्चा निकलता है बाहर, अपना कोई लेना देना नहीं, अपने क्या करेंगे, आशीष देंगे, नहीं जाना, राजनीति अपने बस की नहीं, फलाना नहीं, ठीक है ना। तो कुछ तो घर की मान मर्यादा से दबा देते हैं। करना चाहता आज का बच्चा बराबर चलने की कोशिश कर रहा है, पर हम ही लोग उनको दबा देते हैं। नहीं बेटा, कोई क्या कहेगा, वो फलानी जी खड़े हुए, अपन नहीं खड़े होना। तो मेरा कहना है, ऐसे में अगर एक सीट आ गई तो हमारे गुरुजन भी हमें नहीं कह सकते कि बैठ रहे, कहाँ जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी जी ने अपने राज किया है, उसके बाद आप समाज सेवाओं के साथ साथ आपके मन में भी राजनीति के हिलोले उठ रहे हैं। आप भी अपने आप में राजनीति में जाने के लिए सरकार से किस प्रकार की मांग रखते हैं, अपने आप की क्या इच्छा है? मैं सरकार से इस प्रकार की मांग रखती हूँ, मेरी बात सुनिए, अरे रुके भाई, सरकार से हम तो इस प्रकार की मांग रखते हैं कि राजनीति क्षेत्र में जिले के अंदर, तहसील नहीं, जिले के अंदर एक सीट तो किन्नर समाज की होनी चाहिए, जिससे कोई बच्चा इच्छुक होवे हमारी समाज का, तो वो आगे बढ़ सके। अभी पाटन चाहे इस वक्त उप सरपंच आपको मिलाती हूँ, चलिए। अभी सूरतगढ़ से भी तो बाहर सकती पहले।